वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एनिमे ग्लोब। तो आज हम आगे एक और नए ज़बरदस्त, मैं तो कहूँगा बहुत ज़बरदस्त एपिसोड के साथ, जो अटैक ऑन टाइटंस का एपिसोड 15 सीजन 2। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो गाइस, अपना एपिसोड स्टार्ट होता है ज़ीक के साथ, जिसके गर्दन पे लग गई थी एंटी टाइटन मिसाइल, जिसकी वजह से वो वॉल के ऊपर से गिर जाता है और नीचे आके लगता है धड़ाम। और अपना मेन कैरेक्टर एरन उसकी तरफ जाने लग रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही आ जाता है जॉ टाइटन, जो आके सीधा उसके जॉ से आयरन का पैर पकड़ लेता है और उसे रोक देता है वहीं पे। पर भाई साहब, यहाँ पे कर दी थी जॉ टाइटन ने गलती। एरन का हो जाता है दिमाग खराब और वो सीधा दे मुक्के मारता है उसकी गर्दन में, और उसकी गर्दन जबाड़ा सब कुछ एक कर देता है। लेकिन वो मार ही रहा था उसे, इतने में ही एक आती है एंटी टाइटन मिसाइल और सीधा आके लगती है एरन के हाथ पे और उसका हाथ ही उड़ जाता है। जो चलाई होती है कार टाइटन ने, जो बैठी होती है वॉल के ऊपर, और वहीं पे कार टाइटन के ऊपर अटैक करने आ जाता है फ्लॉच और उसकी यूनिट, लेकिन वो भी साथ में वहीं पे उड़ जाते हैं। कार टाइटन सबको उड़ा देती है और फिर सीन होता है चेंज। हमें दिखाया जाता है आर्मिन, जो छत पे बैठ के लड़ाई कर रहा होता है, और तभी उस पर भी फायरिंग होने लगती है, पर मिकासा आके उसको एकदम से बचा लेती है। और वहीं पे फाइटिंग चल रही होती है, सारे के सारे मार्लियन सोल्जर्स घरों में घुस के फायरिंग कर रहे होते हैं, और ये एल्डियंस होते हैं इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पे आता है कोनी, बोलता है सारे के सारे घर में घुस गए हैं, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हमें दूसरी पोजीशन या दूसरा कुछ प्लान सोचना पड़ेगा जल्दी ही। और फिर जीनी बोलता है हाँ, तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और वहाँ पे आ जाते हैं और ज़्यादा एलियन सोल्जर्स घोड़ों पे चढ़ के, और आर्मिन को भी आ जाता है एक आइडिया। वो बोलता है कि हम इनसे हेड ऑन हेड फाइट नहीं कर सकते, हमें इनके पीछे जाके इन पे अटैक करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है सारे सोल्जर्स की आपस में फाइटिंग। और एक बात की तो मैं तारीफ करूंगा कि मापा ने बहुत अच्छा एनिमेशन किया है इसमें, मतलब एकदम रियल फाइट लगती है और देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। ये सारे के सारे मार्लियन सोल्जर्स छत पे खड़े होकर फायरिंग कर रहे होते हैं, नीचे खड़े होते हैं एल्डियंस, वो ही फायरिंग कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है येलेना, जो छत पे बैठी हुई आराम से देख रही होती है फाइटिंग। और इतने में ही होश आ जाता है किसको, ज़ीक को। वो उठ के सारा कुछ देखता है, उसे समझ आता है कि अच्छा उसे शॉट लगा था गर्दन पे, और वो अब नीचे गिरा हुआ है। सामने एरन और राइनर की फाइट हो रही है। और इसके बाद आता है एक बहुत बढ़िया सीन, जिसमें राइनर बोलता है गिल्डार्ड तुम उठना होगा, मेरी हेल्प करनी होगी। और जैसे ही राइनर उसको करता है टच, वहां पे स्पार्क निकलते हैं और गिल्डार्ड को दिखती हैं पुरानी मेमोरीज, जो होती हैं उसकी भाई की, जिसमें वो देखता है कि उसके भाई ने जानबूझ के राइनर को आगे कर दिया होता है टाइटन इनहेरिट करने के लिए, और उसके भाई की बहुत बुराई कर दी होती है ताकि इसको टाइटन ना मिले, जिसे देख के वो बहुत सैड हो जाता है। और इसके बाद फिर वापस से ऊपर दिखाया जाता है सीन, जिसमें कार टाइटन ने ऑलमोस्ट सारी यूनिटी उड़ा दी होती है फ्लोच की। और इसके बाद देखते हैं कि ज़ीक जिंदा है। सारे के सारे शॉक में हो जाते हैं और वो फटाफट तैयार करने लगते हैं उनकी वापस से एक और टाइटन मिसाइल, ताकि वो ज़ीक को इस बार कंप्लीटली मार सकें। और इतने में ज़ीक खड़ा हो जाता है, बोलता है अब समय आ गया है टाइटन्स को बुलाने का। लेकिन इतने में ही आ जाता है कौन, कोल्ट, लेके किसको साथ में, फाल्को को। जिसमें फिर कोल्ट बताता है कि प्लीज ज़ीक स्क्रीम मत करना, वरना फाल्को भी एक टाइटन में बदल जाएगा, उसने भी पी ली है स्पाइनल फ्लूइड। मैं इनहेरिट करूंगा बीच टाइटन को, तो प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मेरी फैमिली को प्लीज सेफ रखना है मुझे, इसलिए प्लीज स्क्रीम मत करना। लेकिन वो है ज़ीक, वो किसकी सुनने वाला है। कोल्ट उससे बहुत बोलता है कि प्लीज बच्चों को इसमें मत घसीटो ज़ीक, प्लीज फाल्को मेरा छोटा भाई है, मेरी हेल्प करो, इसे यहाँ से रेंज से बाहर जाने दो, उसके बाद बेशक तुम किसी को भी मार देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेशक एल्डियन हो मार्लियन हो कोई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज फाल्को को बचा लो। लेकिन भाई साहब वो ज़ीक है, ज़ीक बोलता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ज़ीक खोलता अपना मुंह गंदा सा और चिल्ला देता है पूरा जोर से आ करके। और भाई इसके बाद आता है एकदम बेस्ट सीन, जिसमें हमें पूरा सीन ऊपर से दिखाया जाता है, और ज़ीक के चिल्लाते ही पूरा आइलैंड टाइटन्स में बदलने वाला है। जिसने स्पाइनल फ्लूइड पी ली थी वो सब के सब बनने वाले हैं टाइटन। और यहीं पे कोल्ट हो जाता है इमोशनल, और कोल्ट लगा लेता है गले फाल्को को, और फाल्को भी बन जाता है टाइटन।
और फिर हमें स्लो मोशन में दिखाए जाते हैं सारे के सारे सोल्जर्स जो करने लगते हैं ग्लो, और धीरे धीरे सारे टाइटन्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और भाई साहब इसके बाद लाइट होती हैं बहुत सारी ग्लो, और एक साथ इतने सारे लोग टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सारे मार्लिया सोल्जर्स की तो वाटी लग जाती है। वो एकदम हक्के बक्के रह जाते कि ये क्या हो गया, एकदम से इतने सारे टाइटन्स आ कहाँ से गए। और वो सारे के सारे टाइटन पागलों की तरह इधर उधर भागने लग जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। कोई कहीं पे छत पे चढ़ जाता है, कोई किसी को मुंह में डाल लेता है, और राइनर का ही मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या हो गया, अब तो सब खत्म। और फिर हमें दिखाया जाता है फाल्को, जो बड़ा ही गंदा सा टाइटन बन गया होता है, बड़ी गर्दन वाला। और फिर जीक फाल्को को बोलता है जाओ राइनर के ऊपर चढ़ जाओ। और इसके बाद राइनर हो जाता है कंफ्यूज, है अब मैं क्या करूं, इसे मार भी तो नहीं सकता। और जाके फाल्को सीधा कूद जाता है राइनर के ऊपर। और फिर हमें गावी दिखाई जाती है जो बेहोश हो गई होती है, और वो उठती है तो फिर वो देखती है कि कोल्ट किधर गया। लेकिन भैया जी कोल्ट की तो बैंड बज गई थी, वो तो जल के पूरा राख हो गया था जैसे ही फाल्को टाइटन बन गया था उससे ही। और यहाँ पे राइनर ने दोनों को ही पकड़ लिया होता है, एक साइड एरन और एक साइड फाल्को। लेकिन राइनर को ही पता था कि वो दोनों को एक साथ रोक नहीं सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना एरन यहाँ से जाएगा छूट और जाएगा भाग सीधा जीक के पास। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। एरन मारता है अल्टी पल्टी, और वो जाता है छूट, और वो सीधा भागने लग जाता है जीक के पास। लेकिन भाई साहब राइनर गिरते पड़ते उसकी टांग फिर से पकड़ लेता है, और जाके एरन का मुंह लगता है नीचे धड़ाम से। और लेकिन इतने में फाल्को उठ के जाता है, और राइनर की ही गर्दन पे काटने लग जाता है उसे खाने के लिए। और राइनर बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। फिर एक साइड से एरन भाग रहा होता है, एक साइड से वहीं पे फाल्को उसे खा रहा होता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठा के कार्ड टाइटन कर देती है फायर, और उड़ा देती है सीधा जीक को। और इस बार सबको लगता है कि जीक तो मर गया, क्योंकि डायरेक्ट हिट उसकी गर्दन पे लग गया होता है। और उनका अब नेक्स्ट टारगेट होता है एरन येकर, द फाउंडिंग टाइटन जो है उसके पास अभी। और इतने में ही कार्ड टाइटन पे ही अटैक हो जाता है, उसी के ऊपर आके एक बम फट जाता है, और हमें पता चलता है वो फटा था आर्मिन ने, जो बोलता है यू वर टू स्लो, और आके उन पे बम फोड़ देता है। और नीचे उतर के लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे किसकी होती है एंट्री, मिकासा, जो आके स्लो मोशन में दो दो लोगों को एक साथ काट देती है, जो बहुत बढ़िया सीन था। और फिर कार्ड टाइटन मिकासा से बोलते हैं इट्स ओवर, अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि जीक भैया जी तो उड़ गए हैं, उनकी गर्दन पर डायरेक्ट हिट लगा और अब वो नहीं बचे हैं, उनमें सिर्फ हड्डियां हड्डियां ही बची हैं। और एरन भी वहीं पे बैठा देख रहा होता है, और राइनर भी खुश हो जाता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब एरन कुछ कर ही नहीं पाएगा अकेला, क्योंकि जीक तो मर चुका है, क्योंकि अब वो फाउंडिंग टाइटन्स की पावर यूज ही नहीं कर सकता अकेला जीक के बिना। और इसके बाद राइनर लेता है डिसीजन, बोलता है अब आ गया है समय, नाउ इट्स टाइम, कि मैं भी अपना टाइटन आर्मर टाइटन दे देता हूँ फाल्को को, उसी को इनहेरिट करना है अब ये टाइटन। और वो अपनी गर्दन जैसे ही लूज करता है, उसे खाने वाला होता है फाल्को, लेकिन पीछे हट जाता है एकदम से। और फिर वो देखता है कि वहां पे पोर्को उठ के आ गया है, जिसके पास अभी इतनी पावर बची है नहीं कि खुद को पूरी तरह से हील कर पाए। और वो बताता है कि मैंने देख लिया है अपनी भाई की मेमोरीज। और इतने में ही फाल्को उठ के भाग जाता है उसे खाने के लिए, और वो सीधा उठा के उसके मुंह में डाल लेता है। और सब देखते रह जाते हैं, राइनर चिल्लाता रह जाता है नहीं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, फाल्को उसे पूरी तरह से किल डार्ट को खा लेता है। और ये देख के राइनर का हो जाता है दिमाग खराब, वो उठाता है मुक्का और सीधा मार देता है मुंह में एरन के। लेकिन एरन उसका पूरा शरीर हार्ड करके एकदम से पतली गली से निकल के भागने लग जाता है, जिसको देख के सब चौंक जाते हैं, ये भाग कर रहा है अभी। फिर हमें पता चलता है कि जीक मरा नहीं होता है, वो वहीं पे छुपा हुआ होता है, और एरन उसकी तरफ भाग के जा ही रहा होता है, लेकिन राइनर आ जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन इस बार राइनर को रोक देते हैं कोनी और जीन, जो सीधा मिसाइल ही छोड़ देते हैं राइनर के फेस पे। और फिर एरन लग जाता है भागने, जो अब बहुत ज्यादा पास आ गया है जीक के, और जीक भी चिल्लाता है कम ऑन एरन, बस थोड़ा सा ही और फिर हमें दिखाया जाता है एरन की आई, जो देखती है कि साइड में कौन है, गाबी मिसाइल लेके खड़ी है। और फिर हमें स्लो मोशन में सब दिखाए जाते हैं, कोनी और जीन, जो ये देख के शॉक हो जाते हैं।
और फिर हमें दिखाई जाती है मिकासा जो फाइट कर रही होती है कार्ड टाइटन से ऊपर वॉल के ऊपर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्मिन जो भी ऊपर फाइट कर रहा होता है, सब कुछ स्लो मोशन के अंदर हो रहा होता है यहाँ पे। और भाई साहब इसके बाद कर देती है गाबी फायर और वो सीधा जाके लगती है एरन की गर्दन में। और एरन की गर्दन गोल 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 घूम के उड़ जाती है। और फिर सब वापस से स्लोमो में हो जाता है। ज़ीक चिल्ला रहा होता है और एरन की गर्दन हवा में उड़ रही होती है स्लो मोशन में। और इसी के साथ अपना एपिसोड हो जाता है यहाँ पे हाफ। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है उनकी बैक स्टोरी, जिसमें एरन और ज़ीक जब पहली बार मिले थे मार्ले में, तो वो लोग वहीं पे हम भाई मिलके ये साथ में करेंगे। और फिर ज़ीक बोलता है काश मैं तुमसे हाथ मिला पाता, लेकिन हम मुझे लगता है कि हमें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस बॉल के साथ बात करेंगे अब से। ये लो ये बॉल अब तुम रख लो। और फिर इसके बाद वापस से सीन होता है चेंज, हम वापस से आ जाते हैं प्रेजेंट में। और एक बार मैं फिर से कहूँगा कि मापा ने बहुत अच्छी एनिमेशन करी है यहाँ पे, बहुत सही लगता है देखने में, जो उन्होंने स्लो मोशन में सारी चीज़ें दिखाई हैं फिर से, कि टाइटन एक आदमी को खा रहा है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं और सारी जगह पूरी फायरिंग हो रही है, वॉर चल रही है, सारे के सारे स्लो मोशन में चल रहे हैं यहाँ पे, जो देख के बहुत बढ़िया लगता है। फिर हमें सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, मिकासा, आर्मिन, कोनी और सबके सब। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एरन भाई साहब, जिनकी गर्दन अब उड़ गई है और सबके सब शौक में हैं। और लेकिन उनकी गर्दन अब उड़ के सीधा जाके गिर गई है ज़ीक के हाथों में और वो आ गए हैं अब कांटेक्ट में। और अब देखते हैं क्या होगा आगे। और इसके बाद उन दोनों के कांटेक्ट में आते ही इनकी मेमोरीज आपस में शेयर होने लग जाती है। हमें सारा का सारा पास्ट वापस से फिर से दिखाई देता है छोटी छोटी क्लिप्स के अंदर फटाफट, जिसमें एरन, मिकासा, आर्मिन सबके सब होते हैं उसमें। एरन के और ज़ीक के फादर भी आते हैं, मेन टाइटन भी आती है और बहुत सारी पुरानी मेमोरीज यहाँ पे आती हैं हमारी सबके सामने, जैसे कि आप सब देख ही सकते होंगे। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है पाथ्स, और पाथ्स के वहाँ पे खड़ा है एरन और वहीं पे है ज़ीक। लेकिन ज़ीक बंधा होता है चेंज के अंदर और फिर एरन देखता है यहाँ पे ही है सारे के सारे पाथ्स, यहाँ पे सब कुछ साथ में मिलता है और यहीं पे बनाए जाते हैं टाइटन्स। और जिसके अभी फाउंडिंग टाइटन या रॉयल ब्लड होता है उसको यहाँ पे आना ही पड़ता है। और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ीक पूरा बुढ़ा हो गया होता है और उसको ऐसा लगता है कई सालों से वो यहीं पे बैठा होता है। और फिर वो बताता भी है कि एरन तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैं वेट कर करके थक गया, ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों साल बीत गए हों। लेकिन एरन बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे हिसाब से तो कुछ सिर्फ पल हुए थे, कुछ पल में ही यहाँ पे ऐसा हो गया, मेरी गर्दन उड़ी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया, मैं तो कुछ समझ ही नहीं आया। और उसके बाद फिर वहाँ पे आती है फाउंडर मीर, जिसको देख के एरन पूछता है ये कौन है, तो ज़ीक उसे बताते यही है ये मीर, जिसने सारा टाइटन्स बनाए हैं और कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी हमारे साथ। और फिर वो स्लो मोशन में से चल के आती है पाथ के वहाँ से। और उसके बाद फिर ज़ीक बोलता है भाई हम सक्सेसफुल हुए, हमारे पास पावर आ जाएगी अब फाउंडिंग टाइटन की, और अब हम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं साथ में मिलके, हम पूरी दुनिया को अब साथ में बचा लेंगे। और उसके बाद फिर एरन पूछता है कि तुम चेन में क्यों बंधे हो, फिर वो बताता है थैंक यू तुमने नोटिस किया इतनी देर बाद जाके, पर यहाँ पे सिर्फ खुला तुम ही घूम सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ही फाउंडिंग टाइटन की पावर है, और इसलिए मेरे को यहाँ पे चेन से बांधा हुआ है। और उसके बाद फिर ज़ीक बोलता है जाओ और फाउंडर यमीर को कमांड दो ताकि हम अपना सपना पूरा कर सके और पूरी दुनिया को बचा सके। और फिर एरन उसकी तरफ देखता है, ज़ीक भी उसकी तरफ देखता है, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। और फिर ज़ीक को पता ही चल जाता है कि एरन ने उसके साथ धोखा किया है। और फिर एरन बोल भी देता है उसको कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पागल से फुद्दू से प्लान के लिए मान गया हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं, मैं तो बस इधर आना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हारा यूज़ किया। और फिर एरन यामिर की तरफ जाने लग जाता है चल के, और ज़ीक भी आंखों पे हाथ रख के बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें सबको एंड करना होगा, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते, ये सारा खून खराबा रुक जाएगा। लेकिन एरन कुछ सोचे समझे बिना सीधा जा रहा होता है यामिर की तरफ। और फिर एरन चला जाता है यामिर के पास और उसे बोलता है प्लीज़ लेंड मी योर पावर फाउंडर यामिर। पर यामिर उसे कुछ बिना भाव दिए उसके साइड में से निकल जाती है जिसको देख के बहुत बुरा लगता है एरन को कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। वो जानी जाती है सीधा 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 जाके ज़ीक के पास।
और फिर ज़ीक बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हो, मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने पहले ही रिस्क नहीं लिया। और मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती फादर की जिसने तुम्हें ब्रेन वॉश कर रखा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और उसके बाद पासा पलट जाता है, ज़ीक खड़ा हो जाता है, उसकी सारी चेन्स भी टूट जाती हैं जो बनी होती हैं। और फिर एकदम से एरन के हाथ में आ जाती है एक चेन, और एरन चेन से बंध जाता है वहीं पे। और फिर एरन को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर वो ज़ीक बताता है कि ये सिर्फ रॉयल ब्लड्स की गुलाम होती हैं, ये मेरे, और ये इसकी कोई खुद की विल है ही नहीं, इसकी कोई इच्छा है ही नहीं, ये सिर्फ रॉयल ब्लड की ही सुनती है। और फिर ज़ीक बोलता है अच्छा वो मैंने वेट किया तब तक कि तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स बाहर आ गई हैं, और मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती है फादर की जिसने तुम्हें से ब्रेन वॉश कर रखा है। पर तुम फिक्र मत करो, मुझे तो दूसरे फादर मिल गए थे जिन्होंने मुझे बचा लिया था, पर तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और उसके बाद फिर वो एरन के सर पे सर लगाता है और लाइटनिंग सी होती है, और उसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं पे, और लिखा रहता है टू बी कंटिन्यूड। और आप लोग मुझसे पूछो तो मुझे लगता है एरन मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है, ज़ीक उसे जिंदा कर देगा वापस से। सो थैंक यू गाइस, अगर आपने एंड तक पूरी वीडियो देखी है तो, और ऐसी नई वीडियो आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी करना, एंड शेयर ऑल्सो। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।